अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं अलिशबा कयूम और मैं हूं तलहा आलमगीर। हेडलाइंस आपने देखी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज बंद करने की खबरों की तरदीद कर दी है। GTV न्यूज के प्रोग्राम में दौरानी गुफ्तगू दो टोक अल्फाज में मुतनब्बी किया कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं देंगे। जाली इंजेक्शन के जिम्मेदारान के खिलाफ रियासत भरपूर एक्शन लेगी। जो एक ऐसे इंजेक्शन का इंकशाफ हुआ है जिसके नतीजे में ये नुकसान हुआ है, तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये सिंध के कच्चे का मामला है क्या? बुनियादी तौर पर तो ये लॉ इन्फोर्समेंट का मामला है और सूबाई मामला है, लेकिन क्योंकि ये हाथ से निकल रहा है और एक तरह से बैनुस सूबाई उसका एक असर भी नज़र आता है। दोनों सूबाई हुकूमतें और लॉ इन्फोर्समेंट के जो दूसरे इदारे हैं, जिनमें रेंजर्स भी है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरी वज़ीर आला सिंध साहब से भी गुफ्तगू हुई, वो भी इस मामले में पुरज़्म है और रियासत से बड़ा तगड़ा ताकतवर कोई नहीं होता। पेट्रोल की स्मगलिंग हो, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, सट्टेबाजी हो, यूरिया की हो, और पाकिस्तान से बाहर जो स्मगलिंग हो रही है मुख्तलिफ़ अशिया की, डॉलर्स समेत, उनको पिछले 2 हफ्तों में हुकूमत ने अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। इलेक्शन निगरान हुकूमत ने नहीं कराने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने हैं। अख्तियार उनके पास है। हमारा जो रोल है वो सहूलतकारी और एआनत का है, और वो सहूलतकारी और एआनत इलेक्शन कमीशन की है। चेयरमैन PTI को अटक जेल इंतजामिया ने आज अदालत में पेश करने से मुआसरत कर ली। अटक जेल इंतजामिया ने साबिक वज़ीर आज़म को पेश करने से छूट देने की इस्तदा की है। जेल हुक्काम का कहना है कि ट्रायल जेल में हो रहा है। चेयरमैन PTI को जेल से दूसरी जगह मुंतकिल करना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। चेयरमैन PTI FIA काउंटर टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमे में असीर हैं। उनकी आज इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में पेशी है। और अब बात होगी सियासी मंजरनामे की। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से सिर्फ आइन शिकन परेशान हैं। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। मरियम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए लंदन से इजलास में शिरकत की। इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर मुशावरत की गई। इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल JUI फे अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि एहतसाब बिला तफरीक सबका होना चाहिए। शादमान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जनवरी का महीना शुमाली इलाका जात के लिए इंतहाई सर्द होता है। उसके बावजूद इलेक्शन का खैर मकदम किया। अगर कोई इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में गुंजाइश है तो सर्दी में इलेक्शन ना हो। का महीना इंतहाई सर्द महीनों में शुमार होता है। ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाका जात है वहाँ बर्फ़ पड़ रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इलेक्शन का खैर मकदम किया है। अगर कोई आइन में, कानून में, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में कोई गुंजाइश है तो सर्दी के अय्याम से बचा जाए तो बेहतर होगा। निगरान वफाकी वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा है कि आंखों को मुतासर करने वाले इंजेक्शंस को मार्केट से उठा लिया गया है, जबकि 2 सप्लायर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि आंखों के इंजेक्शंस की शिकायत मुल्तान, कसूर और फैसलाबाद से भी मौसूल हुई थी। सप्लायर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और केस्को के शहबाज टाउन और किरानी में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहरियों पर तशद्दुद करने वाले 4 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शहरियों पर तशद्दुद पर शदीद रद्दी अमल का इजहार किया है। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखते हैं।
कोयटा में कैस्को की नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ शहबाज टाउन और किरानी में कार्रवाइयों के दौरान पुलिस एहलकारों के शहरियों पर तशद्दुद की वीडियोस वायरल। आईजी पुलिस बलोचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए चारों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। अमीर जमाते इस्लामी मौलाना सिराजुल हक कैस्को की कार्रवाइयों में शहरियों पर किए जाने वाले तशद्दुद पर बरहम हो गए। कोयटा में धरने से खिताब करते हुए सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में जहां भी गरीब के मीटर को कोई हाथ लगाए, आगे बढ़े और उस हाथ को थोड़े, उस मीटर की हिफाजत करे, उस गरीब की हिफाजत करे। ये गरीब लोग, ये मजलूम लोग, ये मजबूर लोग, ये लावारिस नहीं है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए कहा कि पुलिस का शहरियों के साथ ऐसा रवैया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। लाहौर के लेस्को रीजन भर में नादहिंदा सरकारी इदारों से वाजिबात की वसूली की मुहिम भी तेज कर दी गई है। बिजली बिल नादहिंदगान, खा वो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के इदारे, सब के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए उनसे वाजिबुल अदा रकूमात वसूल की जाएं ताकि रिकवरी के तयशुदा टारगेट्स हासिल किए जा सकें। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पताल भी लेस्को के नादहिंदा हैं। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे वहीद गुज्जर ने हमें ज्वाइन किया है। वहीद, बताइएगा कौन कौन सा इदारा कितने नादहिंदा है, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, लेस्को रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के साथ साथ रिकवरी का सिलसिला भी तेज़ कर दिया गया है। मगर दूसरी जानिब बताता चलूँ कि लेस्को चीफ की जानिब से जो सरकारी अदारे हैं, बड़े अदारे हैं, नादहिंदा हैं लेस्को के, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों के हवाले से अब मुहिम जो उसको तेज़ कर दिया गया है। मैं कुछ थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो लाहौर के सरकारी बड़े अस्पताल हैं वो भी लेस्को के करोड़ों के नादहिंदा हैं। ये अगर बात की जाए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की, तो ये लाहौर ये 4 करोड़ से ज़ायद का नादहिंदा है। इसी तरह अगर बात की जाए गंगाराम अस्पताल की, तो ये 5 करोड़ 95 लाख से ज़ायद का नादहिंदा है। इसी तरह लेडी एचिसन अस्पताल की बात कर लीजिए तो वो 4 करोड़ से ज़ायद का नादहिंदा है। इसी तरह पंजाब एग्रीकल्चर जो है वो 9 करोड़ से ज़ायद का नादहिंदा है। और इसी तरह जो दीगर इदारे जो हैं सरकारी, वो करोड़ों रुपए के लेस्को के नादहिंदा हैं। इस वाले से लेस्को चीफ का कहना है कि सरकारी इदारा हो या प्राइवेट हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है, रिकवरियाँ भी की जा रही हैं। इंजीनियर के साथ मिलकर तहसीलदार जो है वो रिकवरियाँ कर रहे हैं। मगर साथ साथ जो सरकारी अदारे हैं या सरकारी अस्पताल हैं, कोई भी है, वो जो नादहिंदा हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। और अगर वो अपनी वाजिबात जो है वो फौरी तौर पर अदा नहीं करते तो उनके जो कनेक्शन जो हैं बिजली के, उनको भी मुंतका कर दिया जाएगा। इस वाले से गुज़श्ता रोज़ भी जो है लेस्को चीफ और दीगर जो कार्रवाई शुरू कर दी गई है और कनेक्शंस भी मुनक़ता किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वहीद। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर से दीगर अजला जाने वाले बसों के किरायों में भी बेतहाशा इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान हैं। पेशावर बस टर्मिनल पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सरमद भी मौजूद हैं। मोहम्मद सरमद, बताइएगा मुसाफिर क्या कहते हैं बढ़ते किरायों पर? डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद पेशावर से दीगर अजला जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। इस वक्त पेशावर बस टर्मिनल पर हम मौजूद है, एक मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते। बताएगा किराए बढ़े हैं? जी बहुत ज़्यादा महंगाई है आजकल, गरीब लोग जो है ना वो गुजारा नहीं कर सकते, इसमें किराए भी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की वजह से सब कुछ महंगा पड़ गया है, इसलिए हर जगह पे मतलब लोग बेबस है कि हम क्या करें, रोजी रोटी के लिए हम क्या करें। बिल्कुल जी, शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद था। किरायों में इजाफा किया गया है। पेशावर से तेमरगरा जाने वाले जो बस है उसमें पहले मुसाफिर से 800 रुपये वसूल किए जाते थे, अभी किराया बढ़कर 1200 रुपये हो गया है। जी खबर आपको दें, बलूचिस्तान के 500 मकामात पर नॉन कस्टम पेड अशिया छुपाने का इंकशाफ हुआ है। कस्टम ने खुफिया इत्तला पर स्मगलर्स की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की सामान छुपाए जाने की इत्तला पर कार्रवाइयां करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा। कस्टम को इत्तला मिली है कि बलूचिस्तान के 500 मुख्तलिफ मकामात पर स्मगलर्स की जानिब से जो है स्मगलिंग का सामान जो ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस छुपाए जाने वाले सामान में चीनी, यूरिया और आटे की स्मगलिंग के खिलाफ जिले इंतजामिया कार्रवाई करेगी, जबकि मंशियात समेत दीगर गैर मुल्की सामान जो छुपाया गया है उस पर कस्टम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो काम करेंगे। स्मगलिंग का सामान चमन, किला अब्दुल्ला, दालबंदी, नोशकी, गवादर, पंजगुर और जोब समेत मुख्तलिफ मकामात पर छुपाया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका बुशरा कमर, अपडेट कर रही थी।
अहम खबर आपको देंगे। आईजी सिंध रिफत मुख्तार ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। आईजी सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद ने जराइम के खिलाफ शहर में जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। आईजी सिंध ने कहा कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलान जंग है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का कला कमा यकीनी बनाना होगा। बॉर्डर एरियाज और सरहदी इलाकों से नकलो हमल पर कड़ी निगरानी और निगाह रखी जाएगी। कराची में जराइम पेशा अनासर मुसलसल रियासत की रिट को चैलेंज करने लगे। आईजी सिंध की जानिब से स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ जंग के ऐलान करने के कुछ घंटे बाद ही कोरंगी चमड़ा चौरंगी पर बाप बेटी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात देखते हैं मलिक जुनैद की रिपोर्ट में। जंग का ऐलान किया आईजी सिंध ने, मगर अमल किया जराइम पेशा अनासिर ने। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब मुसल्ला मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 26 साला ताहिर और इसकी 2 साला बेटी अनम मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मकतूला की एहलिया और बेटा महफूज रहे। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। मकतूल ताहिर जमान सिक्योरिटी इदारे का एहलकार था। SSP कोरंगी हसन सरदार ने बताया है कि हर जाविये से तफ्तीश कर रहे हैं। 2 अफराद बाइक पर आए थे जिन्होंने फायरिंग की। मुल्जिमान ने लूट मार नहीं की। इन पे गोलियां चलाई हैं, इनकी मासूम बच्ची इनके साथ जाँ बहक हुई है। वहाँ से कोई चीज़ छीनी नहीं गई है। वहाँ से इनका पर्स भी वहीं मौके पे मौजूद था, इनका मोबाइल भी नहीं छीना गया। SHO कोरंगी सनती एरिया ने बताया कि एनी शाहिद सिक्योरिटी गार्ड के मुताबिक झगड़ा हो रहा था, फिर फायरिंग हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने यह बताया कि इनका आपस में स्कफल हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। अब वो झगड़ा मोबाइल देने पे हो रहा था या झगड़ा वैसे हो रहा था, ये कुछ भी नहीं पता अभी तक। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वाकया डकैती मुजाहिमत है या कुछ और, तहकीकात कर रहे हैं। इधर गवर्नर और निगरान वजीर आला सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन यासिर के साथ मलिक जुनैद, GTV न्यूज, कराची। स्ट्रीट क्राइम और मुनशात फरोशी के सदेबाब और तरक्याती कामों के लिए कराची इंतजामिया का CPLC के हमरा डिविजनल कमेटियां कायम करने का फैसला। कमेटी का मकसद स्ट्रीट क्राइम्स की हॉट स्पॉट की निशानदही, स्ट्रीट क्राइम का स्ट्रीट लाइट का इंतजाम करना होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कमेटी तालीमी इदारों में मुनशात के इस्तेमाल की रोकथाम, नुकसानात से मुतल्लिक आगही फराहम करेगी। कमेटी के क़याम का मकसद बच्चों की गुमशुदगी से मुतल्लिक आगही फराहम करना भी होगा। डिविजनल CPLC कमेटी जराइम के वारदातों के मुतासिरीन की मदद और मालूमात फराहम करेगी। डिविजनल CPLC कमेटी तजावुज़ात की निशानदही और कार्रवाई के लिए इक़दाम करेगी। डिविजनल कमेटी कमिश्नर कराची की ज़ेर निगरानी होगी। कमेटी में तमाम अजला के DCs, डेप्यूटी चीफ CPLC, असिस्टेंट चीफ CPLC और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर सेक्रेटरी होंगे। खबर देंगे गुजरावाला से। गुजरावाला में 2 मुख्तलिफ वारदातों में 2 नौजवान कत्ल कर दिए गए। लड़की से मिलने वाले नौजवान लड़की के भाई और वालिद के तशद्दुद से दम तोड़ गया। दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। दोनों नौजवानों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पहला वाक़या गुजरावाला के इलाके लधा में पेश आया, जहाँ 20 साला नौजवान को लड़की के वालिद और भाई ने तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। नौजवान के अहले खाना ने लाश सड़क पर रखकर एहतजाज किया। दूसरे वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि गली में नौजवान दूसरे नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर रहा है। राना कॉलोनी में दोनों दोस्तों में लड़की से दोस्ती पर इख्तिलाफ था। और अब बात होगी नूर मुक़द्दम कत्ल केस की। नूर मुक़द्दम और सारा इनाम के लवाहिकीन ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर हैं। लवाहिकीन ने सुप्रीम कोर्ट से अपील कर दी। शौकत मुक़द्दम ने कहा कि मेरी बेटी को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया। साल केसेस लटके तो लोगों का इंसाफ के ऐवानों से एतबार उठ जाएगा। रिपोर्ट देखिए। इंसाफ दो, इंसाफ दो। 1 साल से ज़ायद अरसे से इंसाफ के मुंतज़िर मकतूला नूर मुक़द्दम और सारा इनाम के लवाहिकीन की दुहाई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट से जल्द केस सुनने की अपील कर दी। नूर के वालिद शौकत मुक़द्दम ने कहा है कि मेरी बेटी को बेदर्दी से कत्ल किया गया। ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन हम अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। नूर मुक़द्दम का सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान की सारी बेटियों का सवाल है और मैं पाकिस्तान की सारी बेटियों के साथ खड़ा हूँ और मैं किसी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। मुझे पूरी उम्मीद है, नए चीफ जस्टिस साहब भी आए हैं सुप्रीम कोर्ट में और मुझे उनसे भी दरख्वास्त है कि इसको जल्द अज जल्द सुन करके इसको निपटाया जाए। सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम बोले कि हम शदीद तकलीफ से गुजर रहे हैं। मेरी बेटी को शौहर ने घर में कत्ल किया, लेकिन आज तक इंसाफ नहीं मिला। वही जज साहब थे जो नूर मुक़द्दम के जज साहब थे
انہوں نے کیس کو کافی حد تک آگے پہنچایا. جج صاحب ہر ہفتے کی تقریباً ڈیٹ دیتے تھے کہ زیادہ تر ڈیلے جو ہے وہ وکیلوں کی وجہ سے ہوئی ہے. میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں یہ صرف ہمارے ملک کا اس طرح کا قانون ہے یا باقی دنیا میں بھی اس طرح کا قانون ہے. 20 جولائی 2021 کو سابق سفیر شوکت مقدم کی 27 سالہ بیٹی نور مقدم کو ظاہر جعفر نے اسلام آباد میں رہائش گاہ پر قتل کیا تھا. سارہ انعام کو 23 ستمبر 2022 میں چک شہزاد میں قتل کر دیا گیا تھا. بات ہوگی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی. آسمان کو چھوتی مہنگائی نے ہر طبقے کے 14 طبق روشن کر دیے. غریب اور متوسط طبقہ مہنگائی کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے. کراچی کے علاقے صدر میں گھڑیاں بیچ کر اہل خانہ کی کفالت میں سرگرداں 65 سالہ عبدالرشید حالات سے مایوس ہو گئے ہیں. بزرگ شہری روداد سناتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے. ملک جنید کی رپورٹ دیکھتے ہیں. مہنگائی 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 غریب کے لیے الفاظ ملک الموت کی طرح خطرے کی علامت بن گیا ہے. صدر میں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گھڑیاں فروخت کرنے والے بزرگ عبدالرشید کے لیے زندگی گزارنا روز بروز کٹھن ہوتا جا رہا ہے. عبدالرشید کہتے ہیں اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے, بیٹے چھوٹے ہیں, مہنگائی نے منہ کا نوالا بھی چھین لیا ہے تو وقت کی روٹی بہت مشکل سے پوری ہوتی ہے. میری وائف کا بھی انتقال ہو گیا, صحیح ہے نا. اب وہ کبھی میں اپنے پاس سے پکا وکا کے ان کو کھلا دیتا ہوں. شادی شدہ نہیں ابھی بیٹا میں. عبدالرشید کا کہنا ہے کہ جب لوگوں کو طرح طرح کے کھانے کھاتے دیکھتا ہوں تو دل ڈوب جاتا ہے. بزرگ شہری اپنی غربت کی روداد سناتے ہوئے فرطت جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے. میں بنس روڈ پہ رہتا ہوں. بنس روڈ پہ ہوٹل ہی ہوٹل ہے. خدا کی قسم خالی دیکھتا ہوں ہمت نہیں پڑتی. لوگ کھا رہے ہوتے ہیں, مچھلی کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی کڑھائی کھا رہا ہوتا ہے. امیر تر ہوتا جا رہا ہے جبکہ غریب فاقوں سے مر رہا ہے. مہنگائی کا جن روز کئی زندگیاں نکل رہا ہے مگر حکمران طبقہ اشرافیہ صرف اپنے فائدے کا سوچنے میں مصروف ہے. کیمرامین شان مرزا کے ساتھ ملک جنید, جی ٹی وی نیوز, کراچی. حضرت میاں امیر کے 400ویں عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے حاضری دی اور مزار پر چادر چڑھائی, جبکہ لنگر خانے کا سنگ بنیاد رکھا اور لائبریری انٹرفیتھ ڈائلاگ ٹیبل کا بھی افتتاح کیا. محسن نقوی نے عوامی سہولیات کے لیے بڑے منصوبے بند روڈ ایلیویٹڈ پروجیکٹ کے دونوں پیکیجز کا سنگ بنیاد بھی رکھا. اسران رفیق بھٹی رپورٹ کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے دربار حضرت میاں امیر رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی اور لنگر خانے کا سنگ بنیاد رکھا اور لائبریری اور انٹرفیتھ ڈائلاگ ٹیبل کا افتتاح بھی کیا. گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چین سے کچھ نہیں مانگا, سموگ کے خاتمے کے لیے چین نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. وزیر اعلیٰ کو چیف انجینئر LDA نے پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 7.3 کلومیٹر طویل کنٹرول ایکس بند پروجیکٹ کی تعمیر 4 ماہ میں مکمل ہوگی. وزیر اعلیٰ نے منصوبے کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی. محسن نقوی کو بریفنگ میں بتایا گیا پیکج 1 کی لمبائی 3.65 کلومیٹر اور تکمیل کا کل دورانیہ 4 ماہ ہے. پیکج 2 کے تحت سگیا انٹرچینج تا بابو سابو انٹرچینج کی تعمیر کی جائے گی. ارسلان رفیق بھٹی, جی ٹی وی نیوز, لاہور. پاکستان سے مصر جانے والے مسافروں کے لیے پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا. پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی نے اپنی ویب سائٹ پر مسافروں کے لیے ہدایت جاری کر دی. پاکستان سے مصر جانے والے مسافر اپنے ساتھ پولیو ویکسینیشن کا بین الاقوامی سرٹیفکیٹ لازمی رکھیں. خاص طور پر پولیو ویکسینیشن OPV یا IPV دونوں قابل قبول ہیں. مصر نے پاکستان سمیت افغانستان, ملاوی, موزمبیق اور کانگو سے آنے والے مسافروں کے لیے پولیو قطرے لازمی قرار دیے ہیں. خبر آپ کو دیں, لاہور اور کراچی فلائٹ انفارمیشن ریجن میں طیاروں کو GPS سگنلز میں دشواری کی شکایات رپورٹ ہوئی ہیں. جاری کردہ نوٹم کے مطابق لاہور کے ارد گرد 100 ناٹیکل مائل کے دائرے میں طیاروں کو GPS سگنل میں مسائل کا سامنا ہے. رحیم یار خان ایئرپورٹ کے اطراف بھی یہی شکایت موصول ہوئی. ذرائع کے مطابق GPS سگنل میں دشواری سے طیاروں کے نیویگیشن سسٹم پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں. اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں مین رن وے پہ ربڑ کی معمولی صفائی کی گئی. مین رن وے 25 سے 30 سپتمبر تک صبح اور رات کے مخصوص اوقات میں دستیاب نہیں ہوگا. مین رن وے پر سے ربڑ صفائی کے دوران فلائٹ آپریشنز بلا تعطل جاری رہیں گے. سیکنڈری یا ثانوی رن وے فلائٹ آپریشنز کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہوگا.
सऊदी फूड एक्स इंटरनेशनल शेफ मुकाबलों में पाकिस्तानी शेफ का बड़ा एजाज, मुसलसल 3 सालों से दूसरी और तीसरी पोजीशन लेकर रिकॉर्ड बना दिया। 2 मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुनक़िदा मुकाबले में 30 से ज़ायद ममालिक के शेफ्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद शेफ हिना शुएब मुंतखब हुई, जिन्होंने 2 कैटेगरीज के मुकाबले लाइव कुकिंग और मिस्ट्री बॉक्स कुकिंग मुकाबले में दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करके चांदी और कांसी का तमगा अपने नाम किया। इससे कबल भी हिना शुएब सऊदी कुकिंग मुकाबले में 4 तमगे जीत चुकी हैं। शेफ हिना शुएब का कहना है कि इन मेडल्स के लिए मेरी फैमिली ने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। मेरे पास प्रोफेशनल शेफ डिग्री तो नहीं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से मैंने सऊदी अरब में इंटरनेशनल लेवल पर तीसरी बार ये मेडल्स अपने नाम किए हैं। और अब आपको बताएंगे, पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम एशियन गेम्स के फाइनल से बाहर हो गई। सेमीफाइनल में श्रीलंका की वुमेन्स टीम ने पाकिस्तानी टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए पाकिस्तान ने 9 विकेट्स के नुकसान पर 75 रन स्कोर किए। शाबिल जुल्फ़िकार 16 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहीं। जवाब में श्रीलंका ने मतलूबा हदफ 17वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला भारत से होगा। कराची शहर की कदीम तरीन बस्ती मंगोपीर के बच्चों को भी फुटबॉल की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत मिल गई। मारूफ फुटबॉल ऑर्गेनाइजर साजिद रिंद की सरपरस्ती में इलाके में पहली मरतबा जूनियर और यूथ सतह पर फुटबॉल की अकेडमी का क़याम अमल में लाया गया है। मंगोपीर के नौते तामीर शुदा फुटबॉल स्टेडियम में साजिद रिंद हेड कोच और उनके मावन के तौर पर सैफुल्ला, मुजीब और फैसल 9 उम्र बच्चों को फुटबॉल की बुनियादी तरबियत देंगे। अकेडमी के क़याम में जस्ट प्ले ने टेक्निकल मदद की है। इब्तदाई तौर पर अंडर 14 में 100 से ज़ायद बच्चों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।